नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2024 के लोकसभा चुनाव ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। सदियों से जिस समाजवाद पर बहुत पुरानी बहस चली आ रही थी, उस समानता और सुरक्षा की भावना पर देश का चुनाव केंद्रित होता नजर आया। फिर यूपी में इस मुद्दे के सहारे समाजवादी पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन ने 10 साल की मोदी सरकार को एनडीए सरकार बनने पर मजबूर कर दिया। और अब एक बार फिर उपचुनाव की बारी है। बीजेपी जानती है अखिलेश यादव के पीडीए रूपी चक्रव्यूह का तोड़ उसे नकार कर हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए एक रहेंगे तो नेक से लेकर बटेंगे तो कटेंगे और फर्जी पीडीए तक सारे प्रयोग इस उपचुनाव किए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक कदम आगे निकले। उन्होंने पीडीए को इस तरह से विस्तार देना शुरू किया कि सुविधा अनुसार ए के मायने बदलकर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर चोट की जा सके। अखिलेश यादव की ये वो रणनीति है जो चमक गई तो 27 का सत्ताधीश बनने का सपना पूरा कर देगी। आज देखिए पीडीए का ए डिकोड। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद। फिर ये नारा गूंजेगा समाजवादी जिंदाबाद। क्या आप कुछ लोगों को सब कुछ देना चाहते हो और जो ज्यादा है आबादी में उसको नहीं देना चाहते हैं? एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित तगड़े, ये सब हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है। जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव? सिर पर समाजवाद की लाल टोपी, बदन पर सफेद कुर्ता, गले में गमछा और जनता के बीच कदमताल करते अखिलेश आज की तारीख में न सिर्फ यूपी बल्कि देश के सियासी पटल पर अखिलेश वो चेहरा बनकर उभरे हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को एनडीए सरकार बना दिया। अपने पीडीए के दम पर यूपी में बीजेपी के किले में ऐसी सेंधमारी की कि 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। पीडीए ने मोदी योगी लोग दोनों को हराया है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें। पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अखिलेश के हर एक भाषण में एक शब्द सुनाई देता है और वो है पीडीए। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है। दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं। भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये पीडीए परिवार के लोग हैं। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए में सभी समाज के लोग पूरा परिवार है। इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। दरअसल इसी पीडीए के ए में अखिलेश का वो सियासी राज छुपा है जिसके दम पर अखिलेश न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 में यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। इसी ए के इस्तेमाल से अखिलेश ने 2024 के लोकसभा की बाजी जीती और अब उपचुनाव में बीजेपी को हराने के मिशन पर काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश का ये ए वाला ब्रह्मास्त्र है क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। बात 2024 लोकसभा चुनाव की। पूरे देश में चुनावी शोर अपने चरम पर था। बीजेपी जहां 400 पार के नारे के साथ केंद्र की सत्ता में अपने दम पर वापसी का सपना देख रही थी, तो वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन के नीचे बीजेपी के मिशन 400 को रोकने में लगा। इसी बीच अपने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव की राजनीति के लिए जाने जाने वाले समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक चाल में बड़ा बदलाव किया। अखिलेश ने नारा दिया पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और उसकी खास उम्मीद उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी। बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि वो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बम्पर जीत हासिल करेगी।
लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पीडीए की रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रहे थे। चुनाव हुए, लेकिन जब परिणाम आया तो उसने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती और वो नंबर 1 की पार्टी बनकर उभर कर सामने आ गई। भले ही पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक माना जा रहा हो, लेकिन अखिलेश ने एक परिपक्व नेता के तौर पर पीडीए के ए का इस्तेमाल समय के हिसाब से किया। अब जरा अखिलेश के सोशल मीडिया एक्स पर लिखे इन लाइनों पर गौर कीजिए। तारीख लिखी है 21 जून 2023, यानी लोकसभा चुनाव से लगभग साल भर पहले की बात। इसमें अखिलेश ने लिखा है, पीडीए मूल रूप से पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वो सब लोग शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। इस पोस्ट में अखिलेश ने पीडीए में ए के विस्तार की बात की। साथ ही अखिलेश ने अपने बयानों में भी पीडीए को हमेशा अलग अलग तरह से पेश किया। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आदि आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को देखें तो पिछड़ों को 33, दलित को 16, अपर कास्ट को 10 टिकट, मुसलमानों को 4 टिकट दिया, जो साफ दर्शाता है कि अखिलेश ने अपने पीडीए में ए का इस्तेमाल बखूबी तरीके से किया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि उनके पास ये MY है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। MY को हराना था मुझे, उनके पास भी MY है, मोदी और योगी। तो जब उनके MY को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज बनकर के वो गठबंधन बनाया। और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए अखिलेश न सिर्फ पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यही वजह है कि ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश ने ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाकर खड़ा कर दिया, यानी पीडीए में अगड़ों को भी जोड़कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया, यानी समय के हिसाब से ए का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले पर जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का हौसला बहुत हाई है और यही वजह है कि अखिलेश यादव की निगाहें न सिर्फ यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर, बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए में ए को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। वो पीडीए में ए को कभी आधी आबादी, कभी आदिवासी, कभी अल्पसंख्यक और कभी अगड़ों से जोड़ते हैं। यानी समय और परिस्थिति के हिसाब से एक परिपक्व नेता के तौर पर वो अपने पीडीए के एजेंडे को धार दे रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका ये फॉर्मूला काम कर गया तो फिर 2027 में यूपी के सिंहासन पर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि वो लगातार इस फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को घेरने में लगे। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। एक तरफ अखिलेश खुद को पीडीए परिवार का हितैषी बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अखिलेश के पीडीए को फर्जी करार देती रही। सीएम योगी तो इस पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तक बोल चुके। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है।
लोकसभा नतीजों ने अखिलेश को देश के अग्रणी नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही लोकसभा की जीत ने उन्हें उपचुनाव में एक बढ़त दे दी। ऐसे में अब अखिलेश को भी 2027 में जीत की एक उम्मीद नजर आने लगी। यही वजह है कि अब समझदारी के साथ एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और अपने पीडीए की धार को दिन प्रतिदिन मजबूत करने में लगे। तो अखिलेश यादव का पीडीए अब डिकोड हो रहा है और इस पीडीए में ए के तहत यानी कौन कौन से आते हैं, देखिए तब के ये हम आपको दिखा देते हैं कैसे डिकोड हुआ है। तो सामान्य परिभाषा जो आप सभी जानते हैं वो तो पीडीए की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये हो गई। लेकिन अब देखिए यहां पर पीडी है, ए में देखिए कितने कोटे हैं, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा और आदिवासी। अब ये जो 4A का प्रयोग किया है अखिलेश यादव ने, इसकी कितनी हिस्सेदारी है आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। कुल मिलाकर के किसकी कितनी आबादी है। ए से पहला तो अल्पसंख्यक 20% आते हैं उत्तर प्रदेश में, आधी आबादी यानी महिलाएं 47%, अगला 17 से 19% बड़ा तबका है और आदिवासी 0.7%। अब जहां जिसकी जरूरत वहां ए की परिभाषा उसी अनुसार बदल जाती है। अब जो बड़ा प्रश्न है वो ये कि क्या अखिलेश की ए वाली नीति उपचुनाव में जीत की गारंटी बन पाएगी। देखिए उपचुनाव में कितने अल्पसंख्यक कैंडिडेट्स उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने, वो पहले तो समझ लीजिए। कुंदरकी से हाजी मोहम्मद रिजवान को उतारा है, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी हैं, मीरापुर से सुम्बुल राणा और सीसामऊ से नसीम सोलंकी को कैंडिडेट बनाया गया है। यानी आधी आबादी की भी महिलाएं इसमें शामिल है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय दोनों को कवर कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब हो क्या रहा है देखिए, अखिलेश यादव क्या इन रणनीतियों के तहत 2027 को साध पाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। कौन कौन सी ऐसी कोशिशें उनकी नजर आती है। अच्छा उसके पहले देखिए आधी आबादी वाले अगर महिलाओं की बात करें कुल मिलाकर के 5 है। मीरापुर से सुम्बुल राणा है, कटेहरी से शोभावती वर्मा है, मजवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, खैर से डॉक्टर चारू कैन, सीसामऊ नसीम सोलंकी। तो इन 5 नामों से ए फॉर आधी आबादी इसको भी सेट कर लिया और 4 कैंडिडेट्स अल्पसंख्यक तबके से उनको भी सेट कर लिया। तो क्या अब उसी सवाल पर आते हैं कि अखिलेश 27 का चुनाव साध पाएंगे इसके जरिए। इसमें देखिए क्या नजर आता है, क्या क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव एक एक करके। उपचुनाव में अल्पसंख्यक आधी आबादी को पहले तो प्राथमिकता कैसे दी गई हमने आपको दिखाया। इसके अलावा देखिए उपचुनाव से पहले विपक्षी दल का नेता चुना गया, अगड़े से ही माता प्रसाद पांडे इस नाम ने सबको चौंकाया था, लेकिन ये एक रणनीति के तहत था। तीसरी बड़ी बात, पार्टी में शीर्ष पदों पर अगड़ों को नियुक्त करने की प्रक्रिया जो है वो भी जारी है और जारी रहेगी और इस तरह से पीडीए के विस्तार से 2027 जीत की रणनीति तय कर रहे हैं अखिलेश यादव। यानी कि तैयारियों के साथ साथ दिशा बिल्कुल लक्ष्य केंद्रित नजर आती है अखिलेश यादव की। इसमें न सिर्फ खुद के वोट बैंक को मजबूत करते बल्कि विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाते भी दिखते हैं अखिलेश। और उपचुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि रणनीतियों में कौन पास कौन फेल। दरअसल पीडीए यूपी की राजनीति का वो अमृत बन चुका है जो जिसे मिलेगा उसे यूपी की सत्ता मिलेगी। यही वजह है कि अब सभी दल पीडीए को अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय से ही अखिलेश ये बात कहते आए हैं कि बीजेपी अब पीडीए से डर गई और अब उन्हें रुझाने के लिए उनकी बातें कर रही। भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए की तरह अपना समीकरण साध रही है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने शपथ दिलवाई है। तो कहीं ना कहीं वो लौट करके उसी मुद्दे पे आ रहे हैं जो समाजवादियों का मुद्दा है। और आने वाले चुनाव में ये जो 90% की आबादी है, 75 नहीं 90%, जिसमें आधी आबादी भी जोड़ रहा हूं मैं, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यूपी की सियासत में ये बात साफ है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर अभी भी भाजपा की मजबूत पकड़ बनी हुई। लेकिन उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की खास तौर पर निगाह अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर होगी, उसमें भी खासकर जाटा वोटों पर, क्योंकि ये वर्ग बसपा को छोड़कर भाजपा के साथ अभी तक जाने से कतराता रहा। इस वर्ग में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी है और उसे समझना आसान है और अखिलेश इसे साधने के मिशन पर काम कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश पार्टी में अगड़ों को भी आगे कर ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सबका साथ, सबका विकास चाहती है। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं।
दरअसल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लोकसभा की जीत से अखिलेश को थोड़ा एज जरूर मिला है, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में हम 9 विधानसभा की सीटें जीतने के साथ कुंदर की भी रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जनता को पूरा भरोसा हो गया है कि चुनाव विकास पर ही जनता करेगी। आने वाले उपचुनाव में तरह से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहां 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी दोगुनी बातों को दर्शाने वाला काम है। यूपी की सियासत में सीएम योगी बीजेपी का वो चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी ने सत्ता रिपीट की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डेंट जरूर पहुंचा, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का हौसला एक बार फिर हाई, जिससे यूपी उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी 2027 में जीत का दावा कर रही। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं, 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। योगी जानते हैं कि उनके लिए उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं, क्योंकि इस उपचुनाव से उनका राजनीतिक भविष्य जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि वो अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है वह प्रदेश। हालांकि अखिलेश की पीडीए नीति और राजनीति ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते 3 सालों में यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से 2027 का मुकाबला बराबरी का नजर आने लगा है। हालांकि 2027 में योगी की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 का सत्ताधीश कौन बनता है। और 27 का सत्ताधीश बनने से पहले यूपी उपचुनाव में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। कंपैरिजन आपके सामने, इंडिया बनाम देखिए एनडीए बनाम इंडिया की। हार्डकोर हिंदुत्व, जीरो टॉलरेंस यहां पर मुद्दा बना है, तो इंडिया में आरक्षण और संविधान को अब भी मुद्दा बनाकर इसके सहारे अलग थलग करने में जुटे हुए एनडीए को। एनडीए में सहयोगियों से तालमेल बनाने की भी एक कोशिश नजर आ रही है, जबकि वहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। इसके तहत 9 की 9 सीटें भी छोड़ दी गई और हिंदुत्व से पीडीए को जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो उधर पीडीए के साथ साथ अब अगड़ों पर भी अखिलेश यादव फोकस करते नजर आ रहे हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें क्या दिखता है, ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ हर मोर्चे पर कोऑर्डिनेशन बनाने की पहल है। तो कठिन है डगर, बहुत पनघट की कहा जाता है, लेकिन यहां डगर 27 की कठिन नजर आ रही है और दोनों ही धड़ों के लिए। और इसमें जीतेगा वहीं जो परसेप्शन गढ़ने में कामयाब होता नजर आएगा, क्योंकि चुनाव है, कब कैसे पलट जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।